So that is the third part of why 90% boys stay average in India. एंड मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, पहले तो वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो ताकि तुम्हें एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए। मतलब व्हाट इज़ द रूट कॉज, गलती क्या है कि लोग इतना ज़्यादा पहले एवरेज कह लो है जो। एंड मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को मिला के टोटल 6 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। जो 6 पॉइंट मैं तुम्हें एक बार रिकॉग्नाइज करवा देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को मिलाकर। वो 6 पॉइंट्स ये है। नंबर फर्स्ट पॉइंट कंफर्ट जोन, नंबर सेकंड पॉइंट नो क्लियर विजन, नंबर थर्ड पॉइंट अटेंशन के भूखे, नंबर फोर्थ पॉइंट स्लीप डिस्ट्रॉय इक्वल्स योर लाइफ डिस्ट्रॉय, नंबर फिफ्थ पॉइंट फेक सिग्मा एनर्जी, नंबर सिक्स्थ पॉइंट नो स्किल इक्वल नो पावर। सो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला के ये 6 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था। सो अब वीडियो इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर सेवन पॉइंट इज़ द ब्लेमिंग मैंटालिटी। एंड व्हाट इज़ ब्लेमिंग मैंटालिटी से पहले मैं थोड़ा सा बात ये कह लो, मैं अभी के टाइम पे ना किसी भी चीज़ पे ऊपर भरोसा नहीं करता, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी का ब्लेम नहीं करता मैं। और ब्लेमिंग मैंटालिटी है जो हर एक बंदे के पास होता ही होता है। तो पर हाँ, अपने वर्क को लेकर हर बार किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, दैट इज़ अ कोपिंग। एनीवेज बढ़ते हैं अपने 7 पॉइंट पे जो मैंने बताया, द ब्लेमिंग मैंटालिटी। अब इस टाइप के जो लोग हैं वो लोग अपने काम को करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है काम करने से, उन्हें डर लगता है ये मेहनत से, उन्हें डर लगता है पेन से। एंड वो लोग का मेंटालिटी ऐसा बन चुका है कि बिना काम के घर बैठे कैसे पैसे कमाए, वो भी ऑनलाइन। कल को अगर उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ, अब मुझे अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। पर जो ब्लेमिंग मेंटालिटी वाले बॉयज़ हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ बुरा कर रहा हूँ और मुझे अब काम करना है, वो एक दिन काम करेंगे एंड देन उसके बाद से ब्लेमिंग करना स्टार्ट। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स गरीब है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है जिस वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल करूँगा। ऐसे नहीं चलता ब्रो। हर बात करें तो हम अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैव ब्लेमिंग मेंटालिटी, सो ब्रो दैट इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। अगर तुम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते तो तुम अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लोगे। एंड इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट है जो कि है ब्लेमिंग योर लक। क्योंकि देखो जो लक है वो इंसान खुद ही बनाता है। मान लो कि तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम आज अच्छे से पढ़ोगे तो कल तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। अगर तुमने मेहनत की होगी तो तुम्हें उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर तुम ये सोचने वाली माइंडसेट को कि यार मेरा तो लक ख़राब है, मेरा तो ये नहीं है, काश मैं लकी होता, ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ है। अपने लक को कभी ब्लेम मत करो। तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है, तुम्हारे पास इतना औकात है, तुम खुद ही अपने लक को खुद क्रिएट कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो तो। एंड इसी से रिलेटेड एक थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। एंड वो पॉइंट है ब्लेमिंग योर सिचुएशन। एंड दैट इज़ अ वन थिंग, दैट इज़ सिंगल थिंग कि मैं तुम्हें कह सकती हूँ हाँ इस चीज़ में तुम थोड़ा सा ब्लेम ज़रूर कर सकते हो अपने सिचुएशन को। मतलब अगर मैं तुम्हें अपनी बात करूँ तो ये मेरा एक ही रूम है, ठीक है। इसमें मैं मेरी छोटी बहन, मेरी मॉम एंड मेरी डैड, ठीक है। हम 4 लोग एक ही कमरे में सोते हैं। मेरे घर पे बिल्कुल मेरे लिए प्राइवेसी है ही नहीं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो क्यों पता है, क्योंकि अभी मेरी जो बहन है स्कूल से आने के बाद अभी अभी उसको मैं ट्यूशन दे के आ रहा हूँ। मेरे पापा काम पे है, मेरी मम्मी भी काम पे है। तो दैट इज़ अ सिंगल टाइम कि इस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री हूँ एटलीस्ट 2-3 घंटे तक। उसके बाद मेरे पापा काम से वापस आ जाएंगे एंड इस टाइम के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो यार मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, ठीक है। मैं मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, गरीब हूँ मैं। तो सोचो मेरे पास बहाना देने के लिए, सिचुएशन को ब्लेम करने के लिए अनलिमिटेड रीजंस होंगे तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हारे पास पर्सनल घर है, ठीक है, तो तुम्हारे पास पर्सनल रूम है, तुम्हारा फ़ोन का कैमरा भी मेरे से बेटर है। सो अगर तुम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो अपने फ़ोन और अपने इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो ना यार। ये अपने सिचुएशन को ब्लेम करो, मानना कि हाँ कभी कभी सिचुएशन को ब्लेम करना होता है, पर ब्लेम करने से तुम एक भी रुपया नहीं कमा सकते। तुम्हें अपने सिचुएशन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी दोस्त तुम्हें घर में बैठ के नहीं खिलाएगा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को
बहुत लंबे टाइम तक नहीं खिलाएगा, घर से निकाल देंगे वो तुम्हें, तब अच्छा लगेगा, तब करते रहता अपने सिचुएशन का ब्लेम, एंड उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके बाद भी। खैर, अब नंबर 8 पॉइंट पे बढ़ते हैं। नंबर 8 पॉइंट है नो पेशेंस एंड नो कंसिस्टेंसी। सो इट्स पॉइंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, मैं तुम्हें इस पॉइंट को ज़्यादा खींचूंगा नहीं। देखो, तुम अगर मान लिया कि तुमने अपनी सिचुएशन को मैनेज करना सीख गए, मान लिया कि तुमने सबके ऊपर ब्लेम करना कम कर दिया, तुमने अपने हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश की, बट व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी? तुम एक दिन 2 दिन ठीक रहोगे, तीसरे दिन फिर से पहले ऐसे बन जाओगे? ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। और यही बात कि पेशेंट कि तुम्हें कुछ भी चीज़ का कोई पेशेंस ही नहीं है, लाइक कि तुम्हें अपना लुक्स को इम्प्रूव करना है, इसके लिए भी टाइम लगता है। तुम एक दिन में सलमान खान या शाहरुख खान नहीं बन सकते। एंड एक्सेप्ट दिस थिंग कि तुम एक दिन में कोई भी मॉडल ऐसे खूबसूरत नहीं बन सकते। दैट इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग। हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है, उसके लिए पेशेंस लगता है, उसके लिए उसके ऊपर तुम काम करना होगा, उसके तुम्हें उस चीज़ के लिए तुम्हें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। सो बी कंसिस्टेंस एंड पेशेंट रखो, खुद के अंदर पेशेंट रखो। जब तक पेशेंट नहीं रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अब नंबर 9 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ। जो नंबर 9 पॉइंट है वो है शो ऑफ करना। अब शो ऑफ वाली चीज़ को मैं कहूँगा कि यार देखो, अगर तुम किसी चीज़ से दूसरे से बेटर हो तो तुम्हें उस चीज़ के लिए दूसरे को कभी भी क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, तो इंडिया का एवरेज हाइट जो 5 फीट 5 के अराउंड है, और इंडिया में 6 फीट का लौंडा मिलना एक रेयर ही है, क्योंकि बहुत ही कम, क्योंकि टॉप ऑफ द 1% लोगों का ही 6 फीट हाइट है इंडिया में। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें सबका हाइट 5 6 7 है, और तुम खुद 6 फीट के हो, एंड तुम 5 फीट 2 वाले को हमेशा चिढ़ाते रहते हो कि तू बौना है, तो तेरी हाइट कम है, इस चीज़ के लिए तुम उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, उसे नीचा दिखाते रहते हो, जो चीज़ उसके पास, जो कि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं था। क्योंकि तुम अपने हाइट को 3 से 4 इंच, तुम्हारा हाइट का बस 3 से 4 इंच ही तुम्हारे हाथ में होता है। लाइक इज़ 10 to 20% हाइट जो तुम्हारे हाथ में होता है, बाकी का 80 to 90% तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम उसे एक ऐसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो जिसके लिए उसका कोई गलती भी नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। एंड सेम एज कलर वाइज, अगर कोई ब्राउन मिल गया, जैसे मैं ब्राउन हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल सफ़ेद नहीं हूँ, मैं एक ब्राउन हूँ, मेरा स्किन कलर भी ब्राउन है, और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिसका कलर भी ब्लैक है यार, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं ब्राउन दिखता हूँ। ओके, मेरा स्किन कलर इज़ नॉट, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं ब्राउन हूँ, मुझे भी क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ता है। सो स्किन कलर एंड हाइट ऐसे 2 थिंग्स जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तुम इस चीज़ को कभी फिक्स भी शायद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट आज तक अभी भी पॉसिबल तो नहीं है, या फिर अगर है भी तो ये इतने एक्सपेंसिव चीज़ है कि मान लो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, तुम्हारा परमानेंट ही रहने वाला है, ठीक है। सो तुम एक ऐसा पर्सन हो चुकी इस टाइप ऑफ चीज़ों के लिए दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हो, एंड सो मैं कहूँगा कि ब्रो स्टॉप डूइंग दिस। तुम इससे अपनी पर्सनालिटी का धज्जियाँ उड़ा रहे हो और कुछ नहीं। एंड फाइनल पॉइंट, नंबर 10th पॉइंट, जो कि है नो ब्रदरहुड। जितने भी एवरेज लोग हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करते, एंड खुद को इम्पीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। एंड दैट इज़ अ सिंगल थिंग कि एवरेज लोग हमेशा ही क्यों एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मेंटालिटी ऐसा होता है कि ना मैं खुद आगे बढ़ूँगा, ना मैं दूसरों को आगे बढ़ने दूँगा। एंड अगर तुम्हारे फैमिली में पक्का ऐसा ना ऐसा लोग होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स में भी ऐसा ना ऐसा लोग होगा, अगर तुम्हारे तुम्हारे दोस्त कुछ ऐसे हैं तो तुम्हें उनसे दूरी अभी के अभी नाउ राइट नाउ उन सारे लोगों से दूरी बना लो, चाहे तुम्हारे मॉम डैडी क्यों ना हो, उन लोगों को बात का कभी सीरियसली मत लेना। अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो करने की कोशिश करो, पर अगर तुम देख रहे हो दूसरा तुमसे बेटर कर रहा है, तुम ना कि उसे हेट करो, कंपेयर टू तुम उससे पूछो कि भाई तू बेटर कर रहा है कैसे, मुझे भी पता, मैं भी बेटर करूँगा। ना कि तुम उसे हेट करो कि तू बेटर कैसे कर रहा है, तू नहीं करेगा, ये वो। दैट्स द थिंग। अगर तुम ये टॉप 10 चीज़ें
जो गलतियाँ हैं जो अभी के टाइम पे हर एक बॉयज़ कर रहा है, अपना टीनेज लाइफ ख़राब कर रहा है और अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहा है। इसका 4th पार्ट भी आएगा जिसमें मैं इन सब चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, सो 4th पार्ट इज़ कमिंग सून, बट इन टोटल 3 पार्ट पे मैंने जो टोटल 10 पॉइंट्स के ऊपर बात किया है, एंड आई एम इज़ 100% श्योर इन 10 में से कम 4 या 5 पॉइंट्स तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो जिस वजह से तुम एवरेज में रह जा रहे हो। कभी भी अपने एवरेज को तुम कभी भी एवरेज से निकल नहीं सकते, तुम कभी भी टॉप 1% में बिल्कुल नहीं आ सकते अगर तुम इन 10 चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे तो। सो या दैट्स द वीडियो, दैट्स इट।